Hello viewers, welcome to our channel. Today we are going to discuss about credit control measures or money supply control by RBI. Credit control measures, it has been divided into two parts, that is quantitative instruments and qualitative instruments. Now let's first discuss about the quantitative measures. So RBI के पास हम देखेंगे ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे वो क्रेडिट कंट्रोल या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. So first one is bank rate, cash reserve ratio, that is also known as CRR. The next one is statutory liquidity ratio, it is also known as SLR, repo rate, reverse repo rate, and open market operations. So now let's see what is bank rate. Bank rate is the rate at which the central bank lends money to the commercial banks for a long period to meet their liquidity requirements. Bank rate is also called discount rate. Bank rate is important because it is the pace setter to the other market rates. Bank rates have been changed several times by RBI to control inflation and deflation. आरबीआई जो है ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस को कंट्रोल करता है. अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है तो मार्केट इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता है. जब मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और जब डिमांड डिक्रीज होती है तो मनी सप्लाई जो है ये भी डिक्रीज हो जाता है. एंड वाइस वर्सा, अगर बैंक रेट डिक्रीज होगा तो मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है ये भी डिक्रीज होगा और मनी सप्लाई जो है ये इंक्रीज हो जाएगी. The next one is cash reserve ratio. It is also known as CRR. It is the minimum percentage of bank deposits which commercial banks are required to maintain with RBI. Commercial banks को कुछ मिनिमम परसेंटेज का जो बैंक डिपॉजिट है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपीज है तो इसके ऊपर अगर हम 10% CRR निकालेंगे तो वो ₹100 होती है. तो ये जो 100 रुपीज है ये कैश रिजर्व रेशियो के रूप में इनको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और कमर्शियल बैंक्स के पास 900 रुपीज है जो ये लोन के तौर पे आगे दे सकते हैं. और अगर हम CRR को इंक्रीज कर दें 10% से, सपोज हमने इसको इंक्रीज कर दिया 30% पे, तो फिर ये जो 300 रुपीज हैं ये आरबीआई के पास रहेंगे एज अ CRR, और जो 700 रुपीज हैं ये जो है लोन के तौर पे कमर्शियल बैंक्स जो है ये आगे दे सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि क्रेडिट अमाउंट अवेलेबल जो है ये अब डिक्रीज हो गया. तो जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई जो है सीआरआर को इंक्रीज कर देता है, और डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई जो है ये डिक्रीज कर देता है सीआरआर. One is statutory liquidity ratio, also known as SLR. It is the minimum percentage of bank deposits which commercial banks are required to maintain with themselves as liquidity in form of cash, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी. इसमें जो है कुछ मिनिमम परसेंटेज जो है बैंक डिपॉजिट जो है कमर्शियल बैंक को अपने पास रखने पड़ते हैं, और जबकि हमने उसमें देखा था सीआरआर में उसमें जो है कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो है वो आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं. तो ये इसमें एक मेन डिफरेंस है. और जब एसएलआर इंक्रीज होता है तो डिपॉजिट्स अवेलेबल एज लोन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, और मनी सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है. और अगर एसएलआर जो है ये डिक्रीज होता है तो डिपॉजिट्स अवेलेबल एज लोन जो है ये इंक्रीज हो जाते हैं, और मनी सप्लाई जो है ये भी इंक्रीज हो जाती है. अगर फॉर एग्जांपल अगर बैंक के पास 100 crores है तो अगर सीआरआर जो है वो 5% जो है, तो अगर 5% हम जब सीआरआर निकालेंगे तो वो आएगा 5 करोड़, और उस एसएलआर जो है वो 25% है, तो 25% एसएलआर हो जाएगा आपका
25 करोड़, तो जो CRR जो 5% है 5 करोड़, ये RBI के पास जमा करवाएंगे और जो 25 करोड़ है वो बैंक अपने पास रखेगा एज ए लिक्विडिटी। तो इससे क्या होता है, बैंकरप्ट होने का खतरा नहीं रहता और RBI जो है वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखता है। और जो बैलेंस जो है 70 करोड़, तो ये बैंक जो है वो लोन के तौर पे दे सकता है। Next one is repo rate. It is the interest rate at which the central bank lends money to the commercial banks for short period. Commercial banks have to keep some securities with RBI. There is a repurchase of agreement between RBI and commercial banks. When the commercial bank returns the money to the RBI, it takes back the securities. इसमें जो है कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो RBI से पैसा लेते हैं और अपनी सिक्योरिटीज जो हैं वो एज अ कोलैटरल RBI के पास रखवा देते हैं, जिसको हम रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं। और जब कमर्शियल बैंक जो है ये जो अपनी सिक्योरिटीज जो है ये वापस अपनी खरीद लेता है उसके बाद, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कमर्शियल बैंक्स ने जो है अमाउंट लिया है RBI से 50 करोड़ का और उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी जो है कोलैटरल सिक्योरिटीज जो है वो RBI के पास रखी हैं, लेकिन जब वो पैसा देगा वापस तो वो कितना देगा, 52 करोड़ देगा और अपनी जो है जो कोलैटरल्स उसने सिक्योरिटी रखी है वो अपनी वापस ले लेगा। तो इसमें जो है ये 4% जो है इसमें ये रेपो रेट हो गया है। तो अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो उसमें मनी सप्लाई जो है डिक्रीज होती है और अगर रेपो रेट डिक्रीज होता है तो मनी सप्लाई जो है इंक्रीज होती है। तो इसमें हमने देखा है कि रेपो रेट में कोलैटरल जो है एज अ सिक्योरिटी RBI के पास रखनी पड़ती है, लेकिन हमने जो बैंक रेट हमने पहले जो पढ़ा था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें कोई कोलैटरल सिक्योरिटी जो है वो रखनी नहीं पड़ती है। इन्फ्लेशन के टाइम में RBI जो है ये रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है शॉर्ट पीरियड के लिए। अगर कमर्शियल बैंक्स जो है इसका मतलब वो हायर रेट पे वो लोन लेंगे RBI से, तो ये जो है ये कमर्शियल बैंक्स जो है आगे ये अपनी लेंडिंग पावर जो है ये भी इंक्रीज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि बोरोइंग जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी, लोग कम उधार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या है, एग्रीमेंट डिमांड जो है वो नीचे गिर जाएगी। डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है, RBI जो है रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है, तो ये जो कमर्शियल बैंक्स जो हैं इनको कम रेट पे लोन RBI जो है देता है। तो ये कमर्शियल बैंक्स आगे अपनी कस्टमर्स को जो है लेंडिंग रेट जो है ये कम कर देते हैं और इससे क्या होता है, इन जो है उधार जो है लोग वो ज्यादा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, बोरोइंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है और जब बोरोइंग इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो एज ए रिजल्ट इसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइज हो जाती है। रिवर्स रेपो रेट, it is the rate at which RBI accepts deposits from commercial banks. It is also called reverse repurchase rate. जैसे कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसी तरह से RBI भी कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट करता है एंड इन रिटर्न वो परसेंटेज इंटरेस्ट रेट जो है उन्हें दे देता है। ठीक है, इफ रिवर्स रेपो रेट इंक्रीजेस सो मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इट इज इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। और अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हो जाता है तो मनी सप्लाई जो है वो
इंक्रीज हो जाती है, दैट इज इन केस ऑफ डिफ्लेशन. Now let's see open market operations. It refers to sale and purchase of government securities by central bank from or to the market. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब आरबीआई सेल करता है तो उसमें क्या होता है, मनी इनफ्लो होता है, पैसा आता है और वो क्या करता है और जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है इकोनॉमी में, क्योंकि वो इकोनॉमी से उसने पहले ही पैसे जो है वो निकाल लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं परचेज. जब आरबीआई परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, वो पैसा निकाल कर देगा और जब वो पैसा निकाल कर देगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर. Now let's see the qualitative instruments. Under this, the first one is margin requirement. It is the difference between amount of loan and the market value of security offered for loans, and margin requirement are different for different activities. मान लो अगर आपने 60 लाख का लोन लिया है तो बैंक आपसे कोलैटरल रखवाएगा एज अ सिक्योरिटी. तो कोलैटरल जो है ये हमेशा ही ज्यादा अमाउंट की होती है. तो आपको जैसे आपने फिर ये जो कोलैटरल सिक्योरिटी है ये होगी आपकी 80 lakhs की. तो अभी जो इसमें जो डिफरेंस आया है वो आ गया है 20 lakhs का. सो दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट. अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी तो मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगा और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज होगी तो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा. द नेक्स्ट वन इज मोरल सुएशन. एडवाइजिंग कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो आरबीआई डायरेक्शंस. इसमें आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शंस देता है कि तुम मेरे जो है ये रूल्स को फॉलो करो इन्फ्लेशन के टाइम पे और डिफ्लेशन के टाइम पे जो भी है, तो ये इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करो. द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट रैशनिंग. रैशनिंग का मतलब होता है कि कोटा फिक्स करना. सो इट इज फिक्सिंग क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनके लिए. तो इसमें जो क्या होता है, thus the money supply is controlled by introducing changes in the quota from time to time. Do like and share, subscribe to my channel for more videos and press the bell icon to get updates. Thanks for watching. Have a great day ahead. Bye bye.